मैं अयोध्या धाम से ऋषि अनाम सभी गुरुजनों को प्रणाम और अपने सर्वव्यापी सद्गुरु को प्रणाम करता हूँ। और एक संदेश इस वीडियो के माध्यम से ये है कि ये जीव और आत्मा, जीव आत्मा, महात्मा फिर परमात्मा, ये कैसे होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर एक आत्म भाव होता है, वो आत्म स्वरूप होता है। किसी की भी गोद, किसी की भी थाली या किसी का भी प्यार दुलार सब उसके लिए एक समान होता है। चाहे सिंहासन हो और चाहे नीचे चौकी हो, सब उसके लिए बराबर है। किसी का मान सम्मान अपमान सब बराबर। तो वो आत्मस्वरूप होता है। धीरे धीरे जब विकास होता है उसका और दुनिया से कनेक्ट होता है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 पट्टियाँ जिसे जलता हुआ लैंप है, उस पे पट्टी लगा दी जाए, 5 पट्टी लगा दी जाए तो रोशनी तो है अंदर में, लेकिन वो प्रकाश नहीं दे रही है। इसी तरह से उसको जब ये 5 पट्टी प्रभावित कर देती है जीवन को, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, फिर वो जीव बन जाता है, उसका आत्मभाव खत्म हो जाता है और जीव बन के दुनिया में विचरण करता है। और संयोग से कोई अगर दुनिया वाले के पास पहुंचा देता है, जिसे समय का सदगुरु कहते हैं, तो ये परम गुरु उसे फिर से उसके आत्म का बोध करवाता है, परमात्मा का बोध करवाता है। जीव एक भाव है और जीव का विनाश होता है। भले ही अविनाशी कहा गया है, लेकिन जीव एक भाव है। जीव भाव रहता है जब लोग महाकष्ट सहता है तब लोग। जीव एक भाव है और जब ये परम गुरु के चरणों में समर्पित होता है तो ये इसका विनाश होता है। ये भाव, जीव के भाव का विनाश होता है और जीव के भाव का जब विनाश होता है तब ब्रह्म प्रकट होता है। तो उसे, चूँकि जीव जुड़ गया है तो संज्ञा मिल गई उसे, फिर उसे ये जीव आत्मा बनाता है, जीव को आत्मा से कनेक्ट करता है, इसके भाव को मिटा देता है, जीव खत्म होता है, फिर आत्मस्वरूप में आ जाता है, फिर जीव आत्मा हो जाता है। धीरे धीरे गुरु के वचनों का पालन करता है, संयम, त्याग और समर्पण, ये तीनों को धारण करके जब सदगुरु के दिए हुए नाम का जप करता है तब फिर वो महात्मा हो जाता है। और आगे जब तमाम अपने सिद्धियों प्रसिद्धियों को भी सदगुरु को समर्पण कर देता है और साक्षी भाव में इस संपूर्ण संसार का दर्शन करता है, फिर वो परमात्मा हो जाता है। तो आत्मा, फिर जीव, फिर जीवात्मा, फिर महात्मा, फिर परमात्मा। तो ये सर्वोच्च शिखर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जो सबके अंतःकरण में पहुँचा हुआ है, जो सब में जीवन बन के जी रहा है, इसे जिया जाए, इसे जाना जाए, इसे समझा जाए और इसे होके समर्पित भावनाओं से सारे संसार को एक मानवता के कल्याण के लिए प्रेरणा दी जाए और उसके साथ में रह के जीवन जिया जाए। तो इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, सबको प्रणाम।